गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपको बताएंगे 2025 का बोर्ड का पेपर की कॉपी में किस प्रकार लिखें ताकि आपको 100 में से 100 मार्क्स आ जाए। प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर विद्यार्थी एग्ज़ाम में बहुत सारी गलतियां करते हैं। उत्तर अच्छा लिखने के बावजूद भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो उनका कारण क्या है? तो मैं आपको 10 कारण बताऊंगा जिसके कारण विद्यार्थी अच्छे लिखते हुए भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन 10 बातों को आप विशेष ध्यान रखें ताकि आपके 100 में से 100 मार्क्स आ सकें। विद्यार्थी किन किन गलतियों को रिपीट करते हैं और उनके अच्छे मार्क्स मतलब आने से वंचित हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इन 10 बातों को अच्छी तरह से ध्यान रखें, अपने माइंड में रखें और बोर्ड में इस प्रकार की गलतियां न दोहराएं ताकि आपके अच्छे से अच्छे यानी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकें। तो चलिए, कौन कौन सी गलतियां विद्यार्थी एग्जाम में अक्सर करते हैं और वे अपने अच्छे नंबर लाने से वंचित हो जाते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कौन कौन सी गलतियां उनसे होती हैं और उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, 2025 का बोर्ड का पेपर बेस्ट तरीका ये है। बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखें, ये इन बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखें। सबसे पहली बात आती है कॉपी में लिखने का सही तरीका। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को विशेष ध्यान रखें, कॉपी में सही तरीके से लिखें। कॉपी में 100 मार्क्स कैसे लाए, यानी कैसे मिलेगा कॉपी में आपको 100 मार्क्स कैसे मिलेगा। ध्यान दीजिए, किन बातों का ध्यान रखेंगे तब आपको कॉपी में 100 मार्क्स मिलेगा। तीसरा पॉइंट आता है कॉपी में कौन कौन सी गलती ना करें। अभी आपको हम बताएंगे कि कॉपी में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। एग्जामिनर्स कॉपी में पूरा नंबर कैसे देते हैं, किन किन बातों का एग्जामिनर ध्यान रखते हैं, और आगे देखिए। इन 10 बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। ये 10 बातें डीके जोशी द्वारा विद्यार्थियों के जनहित में जारी। डियर स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली बात आती है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला पॉइंट आता है कॉपी में उत्तर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी स्टूडेंट की वन थिंग इन योर माइंड्स, वन थिंग इन their minds that they should have a good handwriting। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग होगी तो आपके 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी स्टूडेंट शुड कीप वन थिंग इन माइंड्स दैट दे शुड हैव ए गुड हैंडराइटिंग। कॉपी में उत्तर अच्छी हैंडराइटिंग लिखें। तो आप पहली बात विशेष दिमाग में रखें, आपकी हैंडराइटिंग एग्जाम में अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो पहली बात समझ में आ गई। अब अपन दूसरी बात पर चर्चा करते हैं। सेकंड जो बात मेन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़कर ही उत्तर लिखें। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रश्न को तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसके आंसर, उसकी उत्तर क्वेश्चन के अनुसार नहीं दे पाते हैं, इसलिए वे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। पहले तो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें, क्या पूछ रहा है, क्या मुझे आंसर लिखना है, उसके बाद ही आप आंसर लिखना शुरू करें। तो सेकंड थिंग, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, आफ्टर देन राइट डाउन द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या ध्यान रखना है विद्यार्थी को? फर्स्ट ऑफ ऑल, every student keep one thing in their mind that they should read the question first, after then they start write the correct answer according to the question। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़कर ही उत्तर लिखें। तो ये बात समझ में आ गई होगी। आपको सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है, उसके अनुसार ही अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है। थर्ड बात ध्यान दीजिए, व्याकरण पर विशेष रूप से ध्यान दें, ग्रामर पर। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, इंग्लिश में ग्रामर पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा आंसर लिखते हुए भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। इज, एम, आर, हैवेज, वॉज, वर और छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स, इससे आपके नंबर कट जाते हैं।
तो आपको आंसर लिखते समय ग्रामर संबंधी, व्याकरण संबंधी बातों पर विशेष ध्यान रखें। आंसर में आपके सही ग्रामर होनी चाहिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, है, वेज, और इन सारे मतलब अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो तो थर्ड थिंग्स फॉर द स्टूडेंट, दे शुड फोकस ऑन आर्टिकुलेट द ग्रामर। उन्हें ग्रामर पर विशेष ध्यान देना चाहिए और ध्यान दें ताकि उनके अच्छे मार्क्स आ सके। अक्सर विद्यार्थी ग्रामर के कारण अच्छे उत्तर, आंसर अच्छे लिखते हुए भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो ग्रामर पर विशेष ध्यान दें, स्पेलिंग मिस्टेक्स और हर चीज़ पर विशेष ध्यान दें। अब हमारा अगला पॉइंट आ रहा है, ध्यान दीजिए। कॉपी में ज़्यादा काट छाट नहीं करें। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, आधे अधूरे उत्तर लिखकर उसको काट देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कॉपी में ज़्यादा काट छाट नहीं होनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर ये देखता है ये बच्चा बार बार क्या गलती कर रहा है और इससे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो विशेषतया ध्यान दें, कॉपी में काट छाट नहीं होनी चाहिए। आप ये समझ गए होंगे, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, काट छाट नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने ये रहा, पेपर करते समय जल्दबाजी ना करें। अक्सर विद्यार्थी क्वेश्चन पेपर करते समय जल्दबाजी करते हैं और इस जल्दबाजी का नतीजा वे कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं। बाद में जब उन्हें याद आता है तब तक बहुत देरी हो जाती है, समय कम पड़ जाता है, या फिर वो बाहर एग्ज़ाम के बाहर आते समय डिस्कस करते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन छूट गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, पेपर करते समय जल्दबाजी ना करें। जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उस पर टिक्स मार्क करते जाएं। टिक मार्क से आपको ये लगेगा कि मैंने क्वेश्चन कर लिया है। तो पेपर करते समय जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ाहट नहीं करें और शांति से पेपर करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। और ये विद्यार्थी अक्सर ऐसा करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट, जिन प्रश्नों के उत्तर सटीक, आप ध्यान दीजिए, जिन प्रश्नों के उत्तर सटीक रूप से मालूम हो उन्हीं प्रश्नों को पहले करें। डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जिन प्रश्नों को आपको सटीक आंसर आते हो या आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं उन आंसर को, तो उन प्रश्नों को आप पहले करें। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड अटेंड द क्वेश्चन दे नो वेरी वेल। उन प्रश्नों को पहले कीजिए जो आपको अच्छी तरह से आते हो, चाहे आपको क्वेश्चन 17 आता हो, 11 आता हो, वो पहले प्रश्न करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। नेक्स्ट बात आपको ये ध्यान रखनी है, परीक्षा में लाल और हरे पेन का प्रयोग ना करें। डोंट यूज द रेड एंड ग्रीन पेन इन द एग्जाम। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, परीक्षा में लाल और हरे पेन का प्रयोग न करें, आपको नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट शुड नॉट यूज रेड एंड ग्रीन पेन इन द एग्जाम। ध्यान दीजिए, इससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। लाल और हरा पेन ओनली फॉर एग्जामिनर के लिए होता है, इसलिए स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू यूज रेड एंड ग्रीन पेन इन बोर्ड एग्जाम। तो विशेष बात ध्यान रखें, परीक्षा में लाल और हरा पेन का इस्तेमाल न करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। अगली बात आपको कौन सी ध्यान में रखनी है, परीक्षा में प्रश्नों की संख्या सही लगाइए। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में प्रश्नों की संख्या, अगर क्वेश्चन 3 करे उसमें हड़बड़ाहट में क्वेश्चन 4 लग गया तो एग्जामिनर डाउट में आ जाएगा और इस तरह आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो परीक्षा में सबसे पहले बात ध्यान रखनी है कि प्रश्न की संख्या, क्वेश्चन नंबर सही लगाइए। Write down the correct question number in exam whenever they start their answer। विद्यार्थियों को क्या ध्यान रखना है कि उन्हें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दे राइट डाउन द करेक्ट नंबर ऑफ द क्वेश्चन अकॉर्डिंग एंड आफ्टर देन दे स्टार्ट देयर आंसर। ध्यान दीजिए, विद्यार्थियों में अक्सर ये गलतियाँ होती हैं जिसके कारण वे अच्छा लिखते हुए भी अपने मार्क्स खो देते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई, परीक्षा में प्रश्नों की संख्या सही लगाइए और आपके निश्चित रूप से 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। अगला पॉइंट हमारा आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में उत्तर उतने ही शब्दों में लिखे जितना प्रश्न पूछा गया है, यानी वर्ड लिमिट्स आपके आगे दे रखी होती हैं। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, 30 और 40 वर्ड्स के आंसर वो 80 और 100
वर्ड्स में दे देते हैं और एग्जामिनर इतना नहीं पढ़ पाता है और एग्जामिनर इसको क्रॉस कर लेता है या फिर हाफ मार्क्स दे देता है, जिससे उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाते। तो परीक्षा में पहले तो वर्ड लिमिट्स चेक कीजिए, आपका वर्ड, आपके क्वेश्चन का वर्ड लिमिट्स क्या है। अगर वर्ड लिमिट 60 वर्ड्स हैं तो आप 60 वर्ड या 65 या मैक्सिमम 70 वर्ड्स लिख दीजिए, इससे ज़्यादा मत लिखिए और इससे कम भी मत लिखिए। अगर क्वेश्चन 60 और 70 वर्ड्स में पूछा जा रहा है तो आप ऐसा नहीं कि 20 और 30 वर्ड्स में उत्तर लिख दें। आंसर मतलब आपको वर्ड लिमिट्स में ही लिखने हैं, इससे आपके 100% अच्छे नंबर आएंगे। तो ये भी बात ध्यान में रखें। सबसे पहले ध्यान रखिए, राइट डाउन द आंसर in same words limits they are asked in the exam। नेक्स्ट बात प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट, आपको विशेषतः ध्यान रखनी है, वो है उत्तर पुस्तिका आंसर शीट्स देने से पूर्व एक बार सारे प्रश्न चेक कर लें, कोई प्रश्न आपसे छूटा तो नहीं। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि आंसर शीट हड़बड़ाहट में अब दे देते हैं और फिर बाहर आकर डिस्कस करते हैं कि मेरा एक क्वेश्चन छूट गया। तो एक बार आंसर शीट देने से पहले, उत्तर पुस्तिका देने से पूर्व एक बार सारे प्रश्न को चेक कर ले, पेपर से मैच कर लें कि मेरा कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया है, और फिर बात आपको शांति से अपनी आंसर शीट एग्जामिनर को देनी है। तो ये गलती न करें, एक बार आंसर शीट देने से पूर्व पहले सारे क्वेश्चन एक बार चेक कर लें, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, ताकि आपको ये भी एक तरीका अच्छे मार्क्स लाने का होता है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक 10 बातें बताई, आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे और ये बातें जब ध्यान रखेंगे तो आपको 100% 100 में से 100 मार्क्स आएंगे और ये स्टूडेंट ऐसा करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर आवर वॉचिंग वीडियो। वी विल डिस्कस और अदर इम्पोर्टेंट talk in our next video. Thank you very much.